गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं हार्दिक शर्मा आपका स्वागत करता हूं हमारे आज के प्रेजेंटेशन में, इस वीक के आखिरी प्रेजेंटेशन में, 18 तारीख के प्रेजेंटेशन में। कैसे हैं आप सब लोग दोस्तों? आज हम अपने इस प्रेजेंटेशन में कवर करेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट डेट्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और आज की हमारी कंट्री को हम कवर करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज का हमारा प्रेजेंटेशन। सबसे पहले देख लेते हैं हम हमारी आज की कंट्री, जो कि है यूरोपियन यूनियन की कंट्री। यूरोपियन यूनियन पे अगर हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देते हैं तो 27 कंट्रीज ऑफ यूरोप का एक ग्रुप है। विद इन द 27 कंट्रीज यहाँ फ्री मूवमेंट ऑफ पीपल है, फ्री मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज है और फ्री मूवमेंट ऑफ कैपिटल विद इन द इंटरनल मार्केट है। यूरोपियन यूनियन का फॉर्मेशन हुआ था मैस्ट्रिच ट्रीटी के तहत 1993 में। यूरोपियन यूनियन से पहले यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी हुआ करती थी, जो कि 1957 में ट्रीटी ऑफ रोम के तहत बनी थी। 1993 में यूरोपियन यूनियन ने यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी को रिप्लेस किया था। यूरोपियन यूनियन की जो कैपिटल है वो है ब्रुसेल्स और इन 27 कंट्रीज में से 19 कंट्रीज में यूरो ऐसे करेंसी चलती है, इसलिए उन 19 कंट्रीज को यूरो जोन भी कहते हैं। ऑस्ट्रिया, बेल्जियम, बुल्गारिया, पोर्तुगल, हंगरी, स्वीडन, आयरलैंड जैसी 27 कंट्रीज से मिलकर यूरोपियन यूनियन बनता है। हम पिछले दिनों डेनमार्क को डिस्कस कर चुके हैं और ऑस्ट्रेलिया, बेल्जियम, बुल्गारिया, क्रोएशिया जैसी कंट्रीज भी डिस्कस कर चुके हैं। जो आज की हमारी कंट्री होगी वो होगी पोलैंड। तो चलिए दोस्तों थोड़ा पोलैंड के बारे में देख लेते हैं। ट्रू कलर्ड फ्लैग जो है ये है पोलैंड का। पोलैंड एक सेंट्रल यूरोपियन कंट्री है और यहाँ की जो कैपिटल है वो है वॉर्सो। ऑफिशियल लैंग्वेज जो है यहाँ की वो है पॉलिश। यहाँ के जो प्रेसिडेंट है वो है आंड्रेस ड्यूडा। यहाँ की जो करेंसी है वो है पॉलिश रोल्टी जो है यहाँ की करेंसी है। यहाँ की जो लेजिस्लेचर है वो बाइकैमरल है, यानी यहाँ पे दो हाउसेस लगते हैं, अपर हाउस और लोअर हाउस। जैसे हमारे यहाँ लोकसभा, राज्यसभा। तो यहाँ का जो अपर हाउस है उसको सीनेट कहते हैं, पर यहाँ का जो लोअर हाउस है उसे सेजेम कहते हैं। ये हमें याद रखना चाहिए कि यहाँ का जो लोअर हाउस है उसे शेजेम कहते हैं। तो ये तो पूरा डिस्कशन था पोलैंड के बारे में। अब हम देख लेते हैं यहाँ का मैप। ये है दोस्तों, मैं आपको हर दिन दिखाऊंगा। ये यूरोप का मैप है और इसमें जो ये हर एक तरह से कंट्रीज हैं वो सारी कंट्रीज जो हैं वो यूरोपियन यूनियन की हैं। और ये जो है दोस्तों ये लातविया, लुथेनिया के जो नीचे जो है ये है पोलैंड, स्लोवाकिया, चेक रिपब्लिक, जर्मनी जो है इससे ये घिरा हुआ है। और भी ये दो कंट्रीज यहाँ पर हैं पर वो यूरोपियन यूनियन की नहीं है। चलिए, तो ये था पूरा पोलैंड के बारे में डिस्कशन। अब हम जो है देखते हैं हमारे आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो चलिए दोस्तों, आप और हम देखते हैं आज के हमारे क्वेश्चंस। सबसे पहले तो क्वेश्चन है, सीबीएसई के चेयरमैन कौन है? आपका पहला सवाल है, हु इज द चेयरमैन ऑफ सीबीएसई, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन? आपके ऑप्शंस हैं, ए बिप्लब कुमार देव, बी संगीता रेड्डी, सी मनोज आहूजा और डी सर्बानंद सोनोवाल। ये आपके चार ऑप्शन हैं। ऑप्शन अच्छे से पढ़िए, एक बार क्वेश्चन अच्छे से पढ़िए, फिर कमेंट कीजिए इसका जवाब अगर आपको पता है तो, और फिर इसको क्रॉस चेक कीजिएगा वीडियो पॉज करके। चलिए, आई होप आपने सब कमेंट कर दिए होंगे। इसमें दोस्तों अगर हम थोड़ा सॉर्ट करें इन चीजों को, तो जो बिप्लब कुमार देव जी हैं ये त्रिपुरा के सीएम हैं, तो ये तो ऑप्शन नहीं है। सर्बानंद सोनोवाल जी जो हैं ये सीएम है आसाम के, ये भी ऑप्शन में नहीं है। संगीता रेड्डी जी जो हैं ये फिक्की की अभी चेयरपर्सन है, तो ये भी नहीं है। तो हमारा जो जवाब है वो है मनोज आहूजा। मनोज आहूजा जी जो है वो अभी करंट सीबीएसई के चेयरमैन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन ये है कि इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट कहां पर है? इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट जो है वो कहां पर सिचुएटेड है?
आपका जो ऑप्शंस हैं हेग नीदरलैंड, प्राग चेक, वलेटा माल्टा और कोपेनहेगन डेनमार्क। ये आपके 4 ऑप्शन है ए, बी और सी और डी। इसमें आप देख के बताइए कि आपके हिसाब से इसका जवाब क्या है कि इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट कहां पर सिचुएटेड है। वीडियो पॉज कीजिए, कमेंट कीजिए, फिर क्रॉस चेक कीजिए। चलिए मैं आपको उसका जवाब बताता हूं। देखिए दोस्तों, चेक रिपब्लिक जो है इसकी कैपिटल प्राग है। माल्टा जो है यहाँ की कैपिटल वलेटा है। डेनमार्क जो है यहाँ की कैपिटल कोपेनहेगन है। और जो ये इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट है ये नीदरलैंड हैग में है। नीदरलैंड की कैपिटल नहीं है हैग, पर यहीं पर है इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने कुछ इस प्रकार है। द स्टैंडिंग कमिटी ऑफ नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ हैज रिकमेंडेड फॉर इनिशिएशन ऑफ ए डेडिकेटेड प्रोजेक्ट फॉर कंजर्वेशन ऑफ विच एक्वेटिक एनिमल। ओके, इसको आप एक्वेटिक मत मानिए, इसको ऐसा लिखिए कि ये एनिमल ऑफ विच एनिमल। अभी एक नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ जो है उसने अपनी स्टैंडिंग कमेटी सेटअप करी थी। उसके तहत उन्होंने अपने रिकमेंडेशन में कहा था कि हमें एक एनिमल के लिए डेडिकेटेड प्रोजेक्ट जो है वो लॉन्च करना चाहिए उसके कंजर्वेशन के लिए। तो मैं आपको उसको ऑप्शन देता हूं। पहला ऑप्शन है टाइगर, दूसरा ऑप्शन है गैंगेटिक डॉल्फिन, तीसरा ऑप्शन है लॉयन और चौथा ऑप्शन है जिराफ। ए टाइगर, बी गैंगेटिक डॉल्फिन, सी लायन या डी जिराफ। आप वीडियो पॉज कीजिए, सोचिए, फिर कमेंट कीजिएगा और फिर क्रॉस चेक कीजिएगा इससे। चलिए आई होप आपने वीडियो पॉज करके कमेंट करा होगा और इसका जवाब भी आपने दिया होगा। इसका दोस्तों सही जवाब है वो है बी गैंगेटिक डॉल्फिन। इसकी जो है अभी पॉपुलेशन है वो काफी डिक्रीज होती जा रही है। ये देखते हुए जो नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ है उसने जो स्टैंडिंग कमेटी सेटअप करी थी उसने रिकमेंड करा है कि एक डेडिकेटेड प्रोजेक्ट बनाया जाए गैंगेटिक डॉल्फिन के कंजर्वेशन के लिए। चलिए, तो ये थे हमारे आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। अब हम देख लेते हैं आज का इंपॉर्टेंट और टॉप करंट अफेयर। सबसे पहले कुलगाम डिस्ट्रिक्ट के दोस्तों जम्मू एंड कश्मीर में वहां पे 3 टेररिस्ट को जो है हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस ने मार गिराया है। आए दिन दोस्तों जम्मू एंड कश्मीर में अभी ऐसे टेररिस्ट एनकाउंटर्स हो रहे हैं। टेररिस्ट और सिक्योरिटी फोर्सेस के बीच में काफी मुठभेड़ें हो रही हैं, उसमें काफी टेररिस्ट भी मारे जा रहे हैं। तो सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छी बात है कि ऐसे टेररिस्ट को जो है मार गिराया जा रहा है। आगे देखते हैं। भारत सरकार की एक योजना है जिसका नाम है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। तो उसमें जो है अभी जो खरीफ सीजन शुरू हुआ है अभी उसके लिए जो एनरोलमेंट है, जो रजिस्ट्रेशन है वो फार्मर्स के जो है अभी चालू हैं। इस स्कीम के तहत फार्मर्स को एनरोल करना काफी फ्री है और उन्हें यहाँ पे जो अपनी क्रॉप होती है उसका इंश्योरेंस मिलता है। सिर्फ उन्हें इंश्योरेंस का जो है प्रीमियम अमाउंट पे करना होता है। इसमें 2 कैटेगरियां होती हैं। इसमें सीरियल्स और ऑयल सीड जो हैं उसके इंश्योरेंस करवाने पे आपको अपने इंश्योरेंस जो इंश्योर्ड सम है उसका 2% ये प्रीमियम देना पड़ता है। और जो कमर्शियल और हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स हैं उसके लिए मात्र 5% जो है वो ऑफ द सम इंश्योर्ड वो देना पड़ता है। और ये जो रेट्स तय किए गए हैं ये खरीफ सीजन 2020 के लिए किए गए हैं। और जो बाकी का प्रीमियम जो होता है वो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट भरती है। तो 100% अगर प्रीमियम की बात करें तो उसमें से 2% सिर्फ फार्मर को पे करना है सीरियल और ऑयल सीड के लिए, 5% जो है फार्मर्स को पे करना है कमर्शियल और हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स के लिए, और बाकी जो इसमें 98% है और इसमें 95% है
वो गवर्नमेंट और स्टेट पे करेंगी। चलिए आगे देखते हैं। अभी इंडिया ने यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, फ्रांस और जर्मनी के साथ डिस्कशन करा और उसमें एक डिसीजन आया है कि इंडिया के साथ बायलैटरल बबल्स बनाए जाएंगे, यूनाइटेड स्टेट्स के साथ, इंडिया का फ्रांस के साथ और इंडिया का जर्मनी के साथ। अब ये एयर बबल्स क्या होते हैं? एयर बबल्स जो है ये एयर ट्रैवल के लिए ये टर्म यूज किया जाता है। एक तरह का एयर कॉरिडोर बनाया जाता है इन दो कंट्रीज के बीच में, ताकि सिर्फ इन दो कंट्रीज के बीच में जितने भी पैसेंजर हैं वो ट्रैवल कर सकें। और ये नॉर्मल ट्रैवल नहीं है, सिर्फ इंडिया और अमेरिका, इंडिया फ्रांस और इंडिया जर्मनी के बीच में ही ये ट्रैवल पॉसिबल है। ये इसको एयर बबल किया गया है, एक डेडिकेटेड कॉरिडोर बनाया गया है। ये जो ट्रांसपोर्टेशन होगा, ये जो अभी आप देख रहे हैं कि वंदे भारत मिशन चल रहा है जिसमें स्ट्रैंडेड इंडियंस को इंडिया लेके आया जा रहा है, ये उससे थोड़ा ज्यादा है, उससे थोड़ा ज्यादा है। और जो नॉर्मल स्टेज में जो ये ट्रैवलिंग होती है इंटरनेशनल फ्लाइट्स की, उससे कम है। तो इन दोनों के बीच में, नॉर्मल से और ये जो रिपैरिटेशन फ्लाइट चल रही है, उनके बीच में आता है ये एयर बबल जो कि बनाया गया है। इससे सिर्फ अपने इंटरनेशनल फ्लाइट शुरू हो सके, कम कम फ्लाइट शुरू की जाए और प्रॉपरली की जाए, ताकि सेफ्टी रहे और अच्छे से मॉनिटरिंग हो सके जो कि आ रहे और जा रहे हैं कंट्री से बाहर। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट एक कृति स्कैन करके, माफ कीजिएगा कृति सरन बोल दिया मैंने, कृति स्कैन है। ये एक यूवी बैगेज डिसइंफेक्टेंट सिस्टम है। इसको जो है एयरपोर्ट्स पे लगाया जाने वाला है, जिसमें कि वो डोमेस्टिक फ्लाइट और जो इंटरनेशनल फ्लाइट जो है उनमें जो सामान आता है उसको डिसइंफेक्ट करेगा यूवी रेस की मदद से। और जब इंडिया में जो कोरोना वायरस फैला गया था, उसका मेजर रीजन जो बताया गया था वो था डोमेस्टिक और इंटरनेशनल ट्रैवल किया जाना। अगर उस समय ही मॉनिटर कर ली जाती, स्कैनिंग कर ली जाती, तो ये इतना नहीं फैलता। पर यही मेजर रीजन माना गया है कोविड-19 के स्प्रेड का। तो इसको कैसे अब रोका जा सके, इसलिए ये बैगेजेस की स्क्रीनिंग के लिए कृति स्कैन करके ये एक डिसइंफेक्शन सिस्टम जो है बनाया गया है। और इसे इंटरनेशनल एडवांस रिसर्च सेंटर फॉर पाउडर मेट्रोलॉजी ARCI हैदराबाद ने और सेंटर ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने मिलके जो है इसे बनाया है। इसका नाम है कृति स्कैन। आप कृति सनन से इसका नाम याद रख सकते हैं भाई। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अभी इंडिया ने लार्जेस्ट रिडक्शन इन मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी रिकॉर्ड करा है। एक यूएन की रिपोर्ट आई है, उसमें यह बताया है कि 2005 से लेकर 2016 के बीच में इंडिया ने सबसे ज्यादा मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी रिडक्शन जो है ऑब्जर्व करा है। इंडिया ने इन 10 सालों में 270 मिलियन पीपल जो हैं इस मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी से क्राइटेरिया से ऊपर आ चुके हैं। तो बहुत अच्छी बात है इंडिया के लिए। और ये जो डेटा है वो रिलीज करा है यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम UNDP और ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव OPHI ने। और उसकी रिपोर्ट में ये बात सामने आई है कि 75 कंट्रीज जिनमें ये ऑब्जर्व किया गया है, उसमें से 65 कंट्रीज में एक सिग्निफिकेंट डिक्लाइन जो है वो रिपोर्ट किया गया है इन द मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी लेवल्स बिटवीन 2000 एंड 2019। तो बहुत ही अच्छी बात है अगर पॉवर्टी रिड्यूस होती है। यही जो है ये ट्रेंड 2000 से 2019 के बीच में ऑब्जर्व करा गया है इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग। अब हम देख लेते हैं कि आप सोच रहे हो कि मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी क्या होता है। चलिए तो इसको भी डिस्कस कर लेते हैं, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी क्या होता है। तो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी जो है ये एक पॉवर्टी का इंडिकेटर है, जो कि एक बड़ी सी पॉपुलेशन में पॉवर्टी को जो है वो इंडिकेट करता है। ये 3 डायमेंशन को यूज करता है, हेल्थ, एजुकेशन और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। इन 3 चीजों को एज अ पैरामीटर यूज किया जाता है मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी के बीच में।
मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स जो है ये डेवलप हुआ था 2010 में, और ये आल्कीरी फॉस्टर काउंटिंग मेथड की हेल्प करके ये पॉवर्टी फिगर जो है वो निकालता है। चलिए, आई होप आपको ये मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी जो है इसको ये 4 पॉइंट जो है इसके याद रखने लायक है और आपको याद रहेंगे। चलिए आगे देख लेते हैं। प्रधानमंत्री अवार्ड होते हैं फॉर एक्सीलेंस इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। तो जो इस बार के जो 2020 में ये अवार्ड दिए जाने वाले हैं उसमें एक नई कैटेगरी जोड़ी गई है और उसका नाम रखा गया है गुड परफॉर्मेंस फॉर गंगा रिजुविनेशन अवार्ड। ये कैटेगरी जो है अभी तक इस अवार्ड में नहीं थी और पहली बार इसको जोड़ा गया है। अब ये कैटेगरी में क्या होता है कि जो भी डिस्ट्रिक्ट लेवल पे इन्वॉल्व है, जो भी डिस्ट्रिक्ट लेवल ऑफिशियल इन्वॉल्व है नमामि गंगे प्रोग्राम के लिए, उनको जो है इस अवार्ड में जो है चुना जाएगा। और इसमें 57 डिस्ट्रिक्ट जो हैं वो नोटिफाइड है अंडर डिस्ट्रिक्ट गंगा कम्युनिटी। मतलब 57 डिस्ट्रिक्ट की डिस्ट्रिक्ट गंगा कम्युनिटीज बनी हुई हैं और ये नमामि गंगे प्रोग्राम के अंदर है। तो 57 डिस्ट्रिक्ट गंगा कमेटी जो है इनमें से किसी एक कमेटी को जो है ये गुड परफॉर्मेंस फॉर गंगा रिजुविनेशन अवार्ड जो है मिलेगा। जो ये प्रधानमंत्री अवार्ड फॉर एक्सीलेंस इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, इसकी शुरुआत 2006 से की गई थी। आगे देखते हैं दोस्तों, थोड़ा सा एक डिस्कशन करते हैं। अभी ये ईवी रामसे पेरियार है, ये तमिलनाडु के जो एरिया है उस एरिया के काफी फेमस इंडियन, ये आप बोलें तो ये इंडिया के ही बहुत अच्छे सोशल एक्टिविस्ट हैं और पॉलिटिशियन रहे हैं। इनका जन्म हुआ था 17 सितंबर 1879 इरोड में, और ये महाराष्ट्र प्रेसिडेंसी में हुआ था, मद्रास प्रेसिडेंसी में हुआ था जो कि ब्रिटिश के अंडर थी। तो 17 सितंबर 1879 में इनका जन्म हुआ था। ये इंडियन सोशल एक्टिविस्ट हैं और पॉलिटिशियन भी रहे हैं। इन्होंने सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट और द्रविडियन कांगेजम करके मूवमेंट की शुरुआत करी थी और इन्हें फादर ऑफ द्रविडियन मूवमेंट भी कहा जाता है। इनका निधन 24 दिसंबर 1973 वेल्लोर तमिलनाडु में हुआ था। तो आप देख सकते हैं ये पिक में, इनकी मैंने पिक लगाई है। ये है ईवी रामसामी पेरियार। चलिए आगे देखते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने अभी अपने जजमेंट में फ्राइडे में एक जजमेंट दिया है जिसमें उन्होंने जो टेलीकॉम डिस्प्यूट सेटलमेंट एंड अपीलेट ट्रिब्यूनल है जिसे टीडी सेट कहते हैं, उसके चेयरमैन जो है जस्टिस शिव कीर्ति सिंह, इनका जो टेन्योर है उसे 3 मंथ के लिए बढ़ा दिया है। अब हमारे मन में सवाल उठना चाहिए कि ये टेलीकॉम डिस्प्यूट सेटलमेंट एंड अपीलेट ट्रिब्यूनल क्या है। तो ये जो है ये जितने भी डिस्प्यूट्स होते हैं जो कि सर्विस प्रोवाइडर और कंज्यूमर के जो जितने भी डिस्प्यूट होते हैं जो टेलीकॉम सेक्टर के होते हैं, उसको रिजॉल्व करना, उस पर आंसर देना, उस पर सोल्यूशन देना, उस पर फैसला सुनाने का काम जो है वो टीडी सेट का है। 29 मई 2000 में इसका फाउंडेशन हुआ था, न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है और शिवा कीर्ति सिंह जो है इसके चेयरपर्सन है। तो अभी जो है आप देख सकते हैं इनका ई टेन्योर जो है वो 3 महीने के लिए बढ़ा दिया गया है। टू एडजुकेट डिस्प्यूट्स एंड डिस्पोज ऑफ अपील्स ऑफ सर्विस प्रोवाइडर्स एंड कंज्यूमर ऑफ द टेलीकॉम सेक्टर, यही काम जो है ये है टीडी सेट का। चलिए आगे देख लेते हैं। अभी आंध्र प्रदेश में एक ऑपरेशन मुस्कान करके हुआ था, ऑपरेशन मुस्कान कोविड-19, और इसके तहत 2739 चिल्ड्रंस को जो है वो रेस्क्यू किया गया है। तो ऑपरेशन मुस्कान है उसके थ्रू आंध्र प्रदेश पुलिस ने 2739 चिल्ड्रंस को जो है वो रेस्क्यू करा है। चलिए अब इस मंथ की इंपॉर्टेंट डेट्स देख लेते हैं। 1 तारीख को दोस्तों डॉक्टर्स डे था, सीए डे भी 1 तारीख को था। 4 तारीख को धर्म चक्र डे था।
6 तारीख को वर्ल्ड जुनूस डे था। 11 तारीख को वर्ल्ड पॉपुलेशन डे था। 15 तारीख को वर्ल्ड यूथ स्किल डे था। 17 तारीख को वर्ल्ड डे फॉर इंटरनेशनल जस्टिस और वर्ल्ड इमोजी डे। वर्ल्ड इमोजी डे वैसे एक अनऑफिशियल डे है, पर इसको भी 17 तारीख को मनाया गया था। 18 तारीख यानी आज जो है वो है इंटरनेशनल नेल्सन मंडेला डे और 28 तारीख को है वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे। तो दोस्तों ये था हमारा आज का प्रेजेंटेशन, जिसमें हमने शुरुआत करी थी हमारे यूरोप के कंट्री से, फिर हमने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखे, फिर इंपॉर्टेंट करंट अफेयर देखने के बाद अब इंपॉर्टेंट डेट्स देखें जुलाई की। आई होप आपको ये प्रेजेंटेशन अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये प्रेजेंटेशन अच्छा लगा है तो चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिए और कुछ क्वेश्चन हो, कुछ सुझाव हो तो कमेंट जरूर कीजिए। और आप देखते हैं दोस्तों द क्विक करंट अफेयर चैनल। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।